अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज स्टडी किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस एट द सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आज हम ये स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर और थर्ड वाले केस में सरफेस के अंदर, आज हम ये दो केसेस कवर करेंगे। तो आपने एक स्फेरिकल चार्ज सरफेस ले लिया, एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल चार्ज सरफेस लिया, जिसके सेंटर से लेके पॉइंट पी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ तक का रेडियस हमारे पास ए हो गया। इस पूरे पे आपने चार्जेस क्या ले लिए, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था कि ई बराबर है 1/4πr² Q/ε0 के। अब इस वाले केस में हमारे पास आर रेडियस बराबर है, रेडियस हम किसको ले रहे हैं, रेडियस हमारे पास ए है, तो हमने आर की जगह पे सिंस आर इक्वल्स टू ए, क्योंकि आर ए के बराबर है तो आप आर की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। ई इक्वल्स टू 1/4πa², आर की जगह पे आपने ए पुट करा, Q/ε0 एज इट इज आ गया आपके पास। आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, वो बराबर होती है चार्ज अपॉन एरिया के। सिग्मा बराबर होता है चार्ज, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिग्मा Q/a के बराबर है और एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, 4πr²। स्फेरिकल चार्ज सरफेस हमने लास्ट वीडियो में भी यही स्टडी किया था कि हमेशा स्फेरिकल चार्ज सरफेस का एरिया किसके बराबर होगा, 4πr² की। तो कॉमन सेंस की बात है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि एरिया स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4πr² के बराबर होता है। तो आपने एरिया की जगह पे लिख दिया 4πr। अब हम आर तो नहीं लेंगे, हमारे पास इस केस में आर तो ए की बराबर है, तो हमने इस आर की जगह पे ए पुट कर दिया और ए का स्क्वायर हो गया। सिग्मा इक्वल्स टू Q/4πa²। क्यू यहाँ पे एज इट इज रहा, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है तो क्यू एज इट इज रहा। 4πa² डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा के साथ। सिग्मा एज इट इज रहा, 4πa² उसके साथ चला गया। क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा इंटू 4πa²। तो क्यों ना हम इस वाली क्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दें सिग्मा इंटू 4πa²। 1 एज इट इज रहा, 4πa² एज इट इज रहा, ε0 एज इट इज रहा, ई भी हमारे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि 4πa² ऊपर आ रहा है और नीचे भी 4πa² आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए से a² कैंसिल हो गया, तो ये पूरी ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बचेगा, जो कि हमने नेक्स्ट वाले पार्ट में लिख दिया सिग्मा। ई हमारे पास एज इट इज रहा, इक्वल्स भी हमारे पास एज इट इज रहा, ε0 भी हमारे पास एज इट इज रहा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज सरफेस, अगर आपको सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0। अगर आपको ये चीज़ न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करनी है, न्यूमेरिकल्स में भी आपसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए सरफेस के ऊपर, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0। अब हम इसका केस 3 स्टडी करते हैं।
एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। केस 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली सरफेस के बाहर। केस 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली सरफेस के ऊपर। केस 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सरफेस के अंदर। तो आपने पॉइंट पी को भी इधर ही ले लिया। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमिन इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, इंग्लिश में नहीं, अपने पास से नहीं लिखी है, इंग्लिश में इसी को देखते हुए बना रहा हूँ जो हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। आप कॉन्सेप्ट को अगर जहन में रख लेंगे तो ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी जो आपके पास इंग्लिश है, ये आप खुद ही अपने पास से ही अपने वर्ड्स के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमिन इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज सरफेस, देन पॉइंट पी विल बी एट अ डिस्टेंस आर लेस देन ए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पूरे का मतलब क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सरफेस के अंदर, तो आप पॉइंट पी को भी सरफेस के अंदर ही लेंगे और आपके पास आर हमेशा ए से छोटा होगा। ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस था, आर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस। तो आर आप खुद भी देख सकते हैं कि आर छोटा है ए के मुकाबले में, तो आपने लिख दिया आर इज लेस देन ए। देन गॉसियन सरफेस डज नॉट हैव एनी चार्ज। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देख सकते हैं कि चार्ज तो हमारे पास सरफेस के ऊपर है, अंदर तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो दैट मीन्स क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि चार्ज अंदर तो है ही नहीं, चार्ज तो सिर्फ बाहर था और उसके बाहर भी था। सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज होगा, सरफेस के अंदर तो है ही नहीं चार्ज। तो आपने क्यू की जगह पे, क्यू किसके बराबर है, ज़ीरो। सिग्मा जो कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो आपने क्यू की जगह पे ज़ीरो लिखा। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो डिवाइड बाय एरिया इज़ ज़ीरो। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब हमने तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पे आपने क्या रख दिया, सिग्मा क्योंकि ज़ीरो था तो आपने सिग्मा की जगह पे ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो ज़ीरो हो जाएगी, तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ज़ीरो। दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी चार्ज सरफेस के अंदर, तो क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं होता, चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसमें ज़ीरो है।